मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपको ऐसा लगता है, तो कॉल बाय करें या पुट सेल करें? या आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो पुट बाय करें या कॉल सेल करें? क्या फ़र्क है दोनों में? नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर सिंह अपना ट्रेडर से, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉल बाइंग में और पुट सेलिंग में क्या फ़र्क है, कैसे एक दूसरे से ये अलग हैं, और इसी तरह से पुट बाइंग और कॉल सेलिंग में क्या फ़र्क है ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो समझ लेते हैं कि बाइंग और सेलिंग में जो मेजर जो डिफरेंस होता है वो दो चीज़ों से आता है। एक तो हमको जो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, कॉल सेलिंग के लिए मार्जिन चाहिए होता है जो अमाउंट में बड़ा होता है। जैसे अगर आप कॉल बाइंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर रहे हैं और कॉल का लॉट साइज जो है वो 25 है, और मान लीजिए आप एक सिर्फ 10 रुपए का कॉल बाय कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक लॉट बाय करने के लिए, चाहे वो कॉल का हो या पुट का हो, आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपके अकाउंट में सिर्फ 250 रुपए की जरूरत है। तो कॉल बाइंग के लिए पैसा बहुत कम लगता है। कॉल सेलिंग के लिए वहीं आपको 1 लाख से 1.5 लाख तक रुपए की जरूरत हो सकती है। तो कॉल सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है। लेकिन कॉल सेलिंग में एक बेनिफिट जो होता है, ये कॉल सेलिंग का नुकसान होता है। कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग, तो सेलिंग का नुकसान जो है वो ये है कि उसमें ज़्यादा अमाउंट आपको मार्जिन में देना पड़ता है। बाइंग में आपको मार्जिन नहीं देना पड़ता, सिर्फ छोटा सा अमाउंट, जितने का प्रीमियम ले रहे हैं वो ही आपको अमाउंट जो है वो देना पड़ता है। तो बाइंग आसान है, कम पैसे में हो सकती है। सेलिंग के लिए बहुत पैसा लगता है। ठीक है, अब सेलिंग वालों को बेनिफिट जो मिलता है वो मिलता है टाइम वैल्यू का। तो एक्सपायरी में कितना टाइम है, जैसे जैसे एक्सपायरी का टाइम कम होता जाता है वैसे वैसे कॉल हो या पुट हो उसमें से कुछ वैल्यू कम होती चली जाती है, और दोनों का प्राइस थोड़ा थोड़ा टाइम वैल्यू रिडक्शन की वजह से प्राइस कम होता है। अगर मार्केट कहीं भी मूव नहीं हुआ या थोड़ा बहुत मूव होकर वापस वहीं आ गया, तो उसमें बाइंग वालों को उस टाइम वैल्यू की वजह से लॉस होता है और सेलिंग वालों को उस टाइम वैल्यू की वजह से प्रॉफिट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। अब मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो क्वेश्चन आपका होता है कि क्या हम कॉल को बाय करें या पुट को सेल करें, क्योंकि दोनों ही जो है वो बुलिश मार्केट, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, उस तरह के मार्केट में आप खरीदते हैं। तो अगर आपके पास पैसा कम है तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, कॉल बाइंग। लेकिन अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप कॉल बाइंग करें या पुट सेलिंग करें, तो उसमें आपको यह देखना है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी इवेंट हुई है कि मार्केट या जो भी शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्पीड से बढ़ने वाला है? अगर वो स्पीड से बढ़ने वाला है तो कॉल बाइंग जो है वो बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें आप जो है, क्योंकि उसमें पैसा कम लगता है तो आप बड़ा साइज ले सकते हैं और वो स्पीड से मूव होगा, और वो आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके और बहुत जल्दी 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। तो उसमें आपको बाइंग में बेनिफिट है, क्योंकि आप उसमें कम पैसे में बड़ा लॉट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पीड फास्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉल बाइंग उसके में। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव तो है, पर पता नहीं, हो सकता है जाए लेकिन फिर यहीं आ जाए, या जाए तो धीरे धीरे जाए, तो उस केस में बेटर बेट जो होती है, यानी रिस्क थोड़ी सी जो है वो कम हो जाती है पुट सेलिंग में। तो आप अगर पुट सेल कर रहे हैं थोड़ा सा उससे नीचे, तो आपको प्रीमियम मिल रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया या वहीं आ गया वापस, या आपने थोड़ा सा आउट ऑफ मनी जो है वो पुट अगर आपने सेल किया है, तो थोड़ा नीचे भी आया तो भी आपकी जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में रहेगी। तो ये फर्क है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए एकदम स्पाइक मारने वाला है तो कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि पॉजिटिव है लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकता है, वापस यहीं आ जाए या थोड़ा सा ड्रॉप भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, थोड़ा सा उससे नीचे जाके आप पुट सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया जब आप ऊपर की तरफ मार्केट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, दूसरा केस इसी तरह से जब आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, तो वहां भी बिल्कुल सेम कंडीशन आती है। तो क्या आप कॉल को सेल करें या पुट को बाय करें? यहां भी वही बात है कि अगर आप बहुत स्पीड से समझ रहे हैं कि मार्केट बहुत स्पीड से नीचे जाएगा, तो आप पुट बाय कीजिए, क्योंकि उसमें एक लॉट का पैसा बहुत कम होता है। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कि 10 रुपए का प्रीमियम है, तो बैंक निफ्टी का 25 का लॉट जो है वो एक जगह आपको 250 रुपए में आप बाय कर पाएंगे, लेकिन सेल करना होगा तो शायद आपको 1.25 लाख रुपए के आसपास लगेगा। तो 250 और 1.25 लाख, मान लीजिए आपका 1.25 लाख रुपए है, तो अगर आपको सेल करना है तो सिर्फ आप एक ही लॉट सेल कर पाएंगे। लेकिन आपको बाय करना है तो आप सोचिए कितने लॉट आप बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट शार्प मूव होगा तो आप पुट को बाय कर सकते हैं, लेकिन आप श्योर नहीं है कि हाँ, लग तो रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन
हो सकता है थोड़ा सा बाउंस बैक करके वापस ऊपर आ जाए, या ज़्यादा नीचे नहीं जाए, या थोड़ा सा ऊपर ही भी चला जाए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ बाइंग ए पुट आप कॉल को सेल करेंगे। तो जो भी आपका एटीएम है उससे थोड़ा सा आप ऊपर जाके, यानी आउट ऑफ द मनी, आप कॉल को सेल कर देंगे। तो अगर मार्केट नीचे गया तो भी प्रॉफिट, वहीं रहा तो भी प्रॉफिट, या थोड़ा सा ऊपर भी चला गया तो भी आप एंड में प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये बेसिक फर्क होता है पुट बाइंग एंड कॉल सेलिंग में। अब जैसे कुछ लोग जो है वो सिर्फ सेलिंग करना चाहते हैं दोनों साइड से। तो अगर मार्केट, आपको पता है कि मार्केट कहीं भी मूव नहीं होने वाला, वहीं रहने वाला है, तो आपके लिए या थोड़ा बहुत मूव होने वाला है, तो आपके लिए मतलब बेस्ट ऑप्शंस होते हैं कि आप सेल करें, और आप चाहें तो दोनों साइड सेल कर दें। अगर आप मान लीजिए जैसे बैंक निफ्टी एटीएम पे मान लीजिए 36,000 पे है, तो आप उससे 1,000 नीचे जाके जो है 35,000 का पुट भी सेल कर सकते हैं, 1,000 ऊपर जाके यानी 37,000 पे जाके आप उसका कॉल भी सेल कर सकते हैं। तो इस तरह आप ऊपर का कॉल और नीचे का पुट आपने सेल किया है, तो उसे स्ट्रैंगल बोलते हैं। और अगर मार्केट उसी बीच में रहता है तो आपको दोनों का जो प्रीमियम मिला है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरह से जो है वो कुछ लोग स्ट्रैडल भी बेचते हैं, यानी जो एटीएम यानी एट द मनी जो प्राइस होता है उसी का कॉल और पुट दोनों बेच देते हैं। तो अगर बहुत स्ट्रांग मूवमेंट नहीं आया किसी भी तरफ तो उसमें भी प्रॉफिट होता है। इसी तरह से कुछ दिन होते हैं जहां पे लोगों को लगता है कि इस दिन कोई बहुत शार्प मूवमेंट आएगा, लेकिन ये नहीं पता किस तरफ आएगा। जैसे कि मान लीजिए इलेक्शन का रिजल्ट डे होता है, एक पार्टी जीती तो ऊपर भागेगा, एक पार्टी जीती तो नीचे गिरेगा, तो शार्प मूवमेंट आएगा, लेकिन किस तरफ आएगा ये नहीं मालूम। तो उस केस में लोग क्या करते हैं कि एट द मनी, यानी एट द मनी का मतलब होता है कि जिस प्राइस पे शेयर चल रहा है उसी के आसपास, जैसे मान लीजिए कि निफ्टी जो है 36,000 के आसपास चल रहा है, तो आप 36,000 का कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते हैं। तो अब दोनों बाय किया तो उसमें क्या होगा कि किसी भी तरफ मार्केट मूव हुआ, जिस तरफ को मार्केट मूव हुआ, एक उसमें आपको प्रॉफिट देगा, एक उसमें आपको लॉस देगा। लेकिन जो प्रॉफिट देगा वो ज्यादा प्रॉफिट देगा और लॉस देगा वो कम लॉस देगा। तो उसको जो है स्ट्रेडल बोलते हैं, लेकिन वो स्ट्रेडल आप बाय कर रहे हैं, आप शॉर्ट नहीं कर रहे हैं स्ट्रेडल। तो आप इट्स कॉल्ड लॉन्ग स्ट्रेडल। तो आप बाय कर रहे हैं स्ट्रेडल को ऐसे केसेस में। तो बेसिकली बाइंग में आप देखते हैं कि शार्प मूवमेंट होना चाहिए, सेलिंग में आप बहुत स्ट्रांग मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप सेल करते हैं नॉर्मली। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 80% लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो कीजिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय।